हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेहुल लखवानी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 1103 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम सी। और मैं बताने जा रहा हूँ अपन बहुत बेसिक एक एक थिंकिंग को स्क्रैच से मैं समझाऊंगा और बेस्ट सोल्यूशन आपको बताऊंगा जो शायद आपको इस प्लेटफॉर्म पे और कहीं ना मिले। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एनुअल प्रोग्राम फेयर is taking place on the main square of Omsk. You are the main programmer of Omsk decided to take this wonderful event and went there. At entrance, a guard decided to check your skills and gave you a problem. You are given three integers a, b, and x. A, b, and x. You want to make a and b equal. In order to do so, you can दो तरीके अपने पास चूज वन ऑफ द इंटीजर्स ए और बी एंड ऐड वन टू इट। दूसरा तरीका ये है चूज वन ऑफ द इंटीजर ए और बी एंड डिवाइड इट बाय एक्स राउंडिंग डाउन। राउंडिंग डाउन मतलब अपना लेट सपोज 5/2 करा मैंने तो इसका आएगा 2.5, लेकिन राउंड डाउन कर देंगे तो 2 आएगा। इट मीन्स बेसिक GIF ऑफ एनी नंबर ए स्लैश एक्स जो अपना नॉर्मल इंटीजर में होता ही है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। If you need minimum number of operations, you need to find the minimum number of operations after which A becomes equals to B. Can you prove your skills or will you go to back home? तो अपने को ऑब्वियसली सॉल्व करना है। अपने को इनपुट में दिए जाएंगे A B X और फिर अपने को ये इनपुट दिया है मिनिमम नंबर ऑफ आउटपुट करना है अपने को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। ये है, ये मैंने इनपुट कॉपी कर लिया। तो एक बार अपन ना इसका लॉजिक देखते हैं। अपने को दिया है A B और X। अब यार मुझे दो नंबर दिए हैं, तीन नंबर दिए हैं मुझे। या तो मैं A/X करूँगा GIF, या फिर मैं A+1 करूँगा। सिमिलरली बी के साथ ऑपरेशन हो गया तो मैं B/X करूँगा, B+1 करूँगा। तो मुझे दिमाग में आ रहा है कि यार इससे क्या है नंबर छोटा हो रहा है, इससे क्या है नंबर बड़ा हो रहा है। इससे डिफरेंस ड्रास्टिकली, डिवीजन से डिफरेंस ड्रास्टिकली चेंज होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। इससे बहुत कम वेरिएशन आएगा +1 - 1 से। तो +1 मुझे समझ आ रहा है कि पहले मैं अगर नंबर्स में गैप बहुत ज़्यादा है तो पहले मैं डिवीजन ऑपरेट करूँगा, फिर फाइनली +-1 ऑपरेट करूँगा। ये मुझे समझ आ रहा है। तो एक बार देखता हूँ। पहले मैंने सोचा कि यार ए, अपने को एक इलस्ट्रेशन दिया उसमें स्टेटमेंट में, ठीक है। वो स्टेटमेंट में एग्जांपल है 7, 3 और 10 कि अपनी ए की वैल्यू है 7, ठीक है, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 10। तो अगर मैं 7/10 करता हूँ तो 0 जाएगा, ठीक है। 3/10 करता हूँ तो भी 0 जाएगा, 10 का लिखा हूँ, ठीक है, तो 0 जाएगा। तो दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। तो इससे मुझे एक चीज़ दिखी कि यार इफ़ ए और बी जो हैं दोनों लेस देन एक्स हैं तो अपने मैक्सिमम स्टेप्स क्या होंगे? 2 होंगे। और अपना तो मिनिमम तो कितने हो सकते हैं? मिनिमम अपना 1 स्टेप हो जाएगा। लेट सपोज कि 1 और 0 हो सकते हैं कि 0 तब जब दोनों ए इक्वल्स टू बी हो, या फिर 0 तब कि ए, एक A+1 हो और एक ए हो, ठीक है, हो सकता है। तब मेरे दिमाग में है कि इनइक्वालिटी पे खेलते हैं एक्स के साथ। तो अपन गए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जब भी आते हैं तब अपन या तो जनरल सोचते हैं कि कोई जनरल सोल्यूशन होगा या फॉर्मेट होगा जो अपन मैथमेटिकली डेराइव करेंगे, जो आउटपुट करेंगे। तो सेम वही अप्रोच लगा रहा हूँ मैं। तो पहला मेरा केस बनाया, ठीक है। पहला मेरा केस बनाया कि इफ ए एंड बी आर लेस देन एक्स, ठीक है, तो मैक्सिमम अपने 2 स्टेप्स होंगे। ऐसे ही अपना केस 2, ए बड़ा है, फिर एक्स आ रहा है, फिर बी है। अब बी अपने एक्स से छोटा है तो क्या होगा कि B/X करके वो तुरंत 0 बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो फिर मेरे को खेलना ए के साथ है। तो यार अब मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा? ठीक है, या तो ए, ए जो है, समझना इस बात को, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे थिंकिंग समझ आएगी। हालांकि इतनी ज़रूरी नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, पर इसको एक बार सुन लेना अच्छे से कि यार बी है। अब मुझे ए बहुत बड़ा है, बी को मैं ए को A/X करूँगा, ए को A/X करूँगा, एक्स स्क्वायर करूँगा, ऐसे करते जाऊँगा। तो मेरा आफ्टर के ऑपरेशंस जो है, आफ्टर के ऑपरेशंस जो है वो अपना ए क्या बन जाएगा? के हटाते हैं, पी लेते हैं, के सही, के ऑपरेशन ए एक्स की पावर के बन जाएगा। सही बात है बिल्कुल। एक ऑपरेशन के बाद एक्स की पावर 1 बन गया, दो ऑपरेशंस के बाद ये बन गया, तो के आफ्टर के ऑपरेशन ये बन जाएगा। तो यार देखो, अब ए अपॉन एक्स की पावर के जो है ये इतना बड़ा है बी से, ये बी से बड़ा तो है, लेकिन अब अगर मैंने एक और ऑपरेशन कर दिया,
तो ये बी से छोटा हो जाएगा। और अपना बेस्ट केस क्या हो सकता है, ए अपॉन एक्स की पावर के प्लस वन जो है एक और ऑपरेशन करते हुए बी के बराबर हो जाए। इस केस में तो अपना आंसर अपना सीधा के प्लस वन हो जाएगा। पर अभी अपन ये दोनों देखेंगे। ठीक है, तो यार अब अपना ए एक्स की पावर के या तो बी से बड़ा हो, जस्ट बड़ा है, ये जस्ट बड़ा है या जस्ट छोटा है। तो अपना ये हो गया, ये समझ आ रहा है अपने को। तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स की पावर के प्लस वन लेस देन बी हो गया। तो ए बाय बी जो है लेस देन एक्स की पावर के प्लस वन हो गया। दोनों साइड में लॉग ले लेता हूँ, लॉग ऑफ ए स्लैश बी बाय, जनरल लॉग है, 10 बेस का ई बेस का कुछ भी ले सकते हो, प्लस टू के प्लस वन लेस देन के प्लस वन लॉग एक्स। तो के प्लस वन इज ग्रेटर देन लॉग ए स्लैश बी बाय लॉग एक्स। अब अगर मैं इसका जी आई एफ लेता हूँ, जैसे अपना नॉर्मल इंटीजर डिवीजन होता है, तो ये अपना जो आंसर है ये के प्लस वन के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो अपनी के की वैल्यू आ जाएगी, ये तो अपना छोटा हो ही जाता है अगर मैं इसका नॉर्मल डिवीजन ले लूँ, जी आई एफ ले लूँ, जैसे अपना कंप्यूटर में डिवीजन होता है। तो ये के से तो छोटा, इसी इस टर्म से तो छोटा ही जाएगा। तो के प्लस वन को मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं। तो लॉग ऑफ ए स्लैश बी बाय लॉग एक्स माइनस वन। और फिर अब बचा हुआ एक्स क्या है, अब ये अपन ने ये वाला केस माना था। ठीक है, इन दोनों केस से सेम आंसर आएगा, अप्रॉक्स सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं क्या करूँगा, जस्ट बड़ा करूँगा तो बी इंटू एक्स से जस्ट बड़ा कर दूँ, बी इंटू एक्स से जस्ट बड़ा कर दूँ, सेम आंसर आएगा दोनों से अप्रॉक्स करके। तो मुझे लग रहा है कहीं मैथमेटिकल जा रहा है ये, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि कहीं मैथमेटिकली ऑपरेट करूंगा तब जाके कुछ टर्म आएगी। अभी आपको अगर ये नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल छोड़ देना, ट्रस्ट करो, छोड़ देना। अभी आगे समझा रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। अभी अगर थोड़ी चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है, नहीं समझ आ रही है, जस्ट कूल डाउन। ठीक है, बस देखो आगे तक देखो, वापस जाके देखने की जरूरत नहीं। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मैथ ऐसे सवाल जनरली मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व होते हैं, इसलिए मैंने अपन मैथमेटिकल अप्रोच लगा रहे हैं, केसेस बना रहे हैं। मैं आपको थिंकिंग समझा रहा था कि ऐसे सोचते हैं सवाल को। अब यार ये ऐसे कहीं जा रहा है, तो मेरी की वैल्यू ये है। अब इसके बाद मैं डिफरेंस वाला ऑपरेशन लगाऊंगा या मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लगाऊंगा। अब इस पे मेरे दिमाग में बात खटकी कि यार ये तो मैं तब कर रहा हूँ ना जब ए करते करते बी या बी से छोटा हो जाए, तब जाके जो डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्या पता बी को और छोटा कर दूं मैं, बी भी और छोटा हो जाए, तब जाके डिफरेंस कम हो जाए। तो यार ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, कुछ जनरल नहीं हो रहा है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं सब चीज़ जनरल पे ले जाता हूँ। अब सोल्यूशन चालू है ढंग से, अब ध्यान से देखना। यार ए के अंदर मैं पहले पी ऑपरेशंस करता हूँ। तो क्या होगा, अभी अपन ने देखा था ए पी की पावर ए एक्स की पावर पी बन जाएगा। ठीक है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है यार, पढ़ा दो। ए के अंदर आफ्टर पी ऑपरेशंस, अपना कुछ जनरल नहीं लिख रहा ना, तो मैं सब लिख रहा हूँ कि ऐसे पर मैं ब्रूट फोर्स पे जा रहा हूँ कि ए के अंदर पी ऑपरेशन सब अगर मैंने किए तो बन जाएगा ए अपॉन एक्स की पावर पी। सिमिलरली अगर मैंने बी के अंदर क्यू ऑपरेशंस किए तो क्या बन जाएगा, ए अपॉन एक्स का पावर क्यू। यही बन जाएगा ना, इतने अगर मैंने इस पे ऑपरेशंस किए तो। ठीक है, ये सॉरी ए क्या बोल रहा हूँ, बी हो जाएगा, सॉरी सॉरी माफ करना, बी अपॉन एक्स की पावर क्यू। अब मान लेते हैं ये वो दोनों स्टेट है जिस पे मिनिमम डिफरेंस आ रहा है, अज्यूमिंग ये है अपनी वो वाली स्टेट। तो अब अपनी इस स्टेट पे आंसर क्या होगा, इस वाली स्टेट पे आंसर होगा, पहले तो इन दोनों का ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ये मान लेते हैं इस पे एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम आ रहा है ताकि वो अपन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऐड कर दें। समझ रहे हो, इन दोनों को अपने को इक्वल करना है। तो इन दोनों को मैं क्लोजेस्ट ले आया और इनमें से जो छोटा वाला है उसमें वन वन ऐड कर दूंगा ताकि अपना मिनिमम स्टेप्स आ जाए। वन इसलिए तो है मिनिमम स्टेप्स आने के लिए। इन इन दो ये दोनों करते ही ये दोनों क्लोजेस्ट हो गए, जितना पास आ सकते थे, ताकि इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है मिनिमम हो गया। अब वो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस में जो छोटा है उसमें वन वन ऐड कर दूंगा ताकि वो बन जाए। तो इसके इस पे स्टेप्स क्या होंगे, पहले तो पी स्टेप्स लगे ए को लाने में, फिर क्यू स्टेप्स लगे बी को लाने में। ये जीरो भी हो सकते हैं, क्यू जीरो हो गया तो मतलब बी का बी रह जाएगा, प्लस अब वो वन वन वाले ऑपरेशन लगाऊंगा मैं। वन वन वाला ऑपरेशन कहेगा, एब्सोल्यूट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ए अपॉन एक्स की पावर पी माइनस बी अपॉन एक्स की पावर क्यू। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे समझ आ रहा है कि अगर आफ्टर पी ऑपरेशन एंड आफ्टर क्यू ऑपरेशन ये केस बन रहा है तो अपना आंसर ये है। अब इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं,
पी और क्यू, और कोई जनरल टर्म दिख नहीं रही है। तो अब ये भी नहीं कि मैं डिफ्रेंशिएट करके फॉर्मूला निकाल दूँ, इसलिए अपना फॉर्मूला नहीं निकल रहा था, इसलिए अपना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या अपना लॉजिकली अप्रोच नहीं निकल रहा था। क्योंकि पी और क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें। तो अब मुझे चूंकि ये मिल गया, और मुझे पता है कि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन में वापस ले जाता हूँ। क्वेश्चन में देखना क्या दिया है। क्वेश्चन में टाइम लिमिट दी है 1 सेकंड की, और अपने को दिया है ए बी एक्स, जो दिया है वो 10⁻⁹ दिया है, ठीक है। वापस चलते हैं। अब अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है 10⁻⁹ की थी, 1 सेकंड करना है। 1 सेकंड में 10⁸ ऑपरेशन होते हैं, तो ये कितना हो गया, तो 10⁻⁹ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड कर जाएगा। लेकिन मैं एक्स की पावर पी में खेल रहा हूँ, जैसे ही पावर आ जाता है फंक्शन, तो अब अपना फंक्शन लॉग एन में रन करना है, लॉग एन में रन करने लग जाता है, क्योंकि पावर का खेल आ गया। अपन ने जस्ट अभी ऊपर देखा कि पावर के केस में फॉर्मूलाज लॉग में चल जाते हैं जब सॉल्व होते हैं। तो ये एक्स की पावर पी है, तो ये ए को मैं एक्स की कौन सी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूं, ताकि वो ताकि वो जीरो या कोई भी कंडीशन, जीरो मैक्सिमम जा सकता है, तो वो वैल्यू लॉग में जाएगी। पी इक्वस टू 1 मान लेता हूँ मैं, लेट्स सपोज। तो वो लॉग ऑफ समथिंग आएगी, तो मतलब ये 10⁻⁹ से लॉग ऑफ 10⁻⁹ हो जाएगा। 10⁻⁹ जो अपना ए की वैल्यू है, उससे ये लॉग ऑफ ए में सॉल्व होगा, और दूसरा वाला लॉग ऑफ बी में सॉल्व होगा। बेसिक्स बेसिक्स। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ से सेट हो जाएगा, और मुझे समझ आ गया ये फॉर्मूला है। तो अब मैं पी और क्यू में खेलूंगा, और जैसे ही पावर्स को ऑपरेट कर रहा हूँ मैं रादर देन ए और बी के, तो 10⁻⁹ वाला झमेला भी नहीं आएगा कि आपको टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है। तो एक बार कोड लिखते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कोड में मैंने आउटपुट इनपुट कॉपी कर लिया, टेस्ट केस। ये मेरा अपना आइटरेटर जो होता है टी वाला, वो मेरा यहाँ रन करता है, लॉन्ग लॉन्ग टी, और सॉरी लॉन्ग लॉन्ग अपना ए बी एक्स हो गया, सीन कर लिया मैंने, ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। सीन कर लिया मैंने ये। अब मैं क्या करूँगा, मैं पी और क्यू इनिशलाइज करूँगा, ठीक है। ठीक। अब क्या है कि अब मैं पी और क्यू इनिशलाइज करूँगा, तो मैं पी की वैल्यू कैसे निकालूंगा। मैं एक टेम्प बना लूँगा, टेम्प के अंदर मैं ए की वैल्यू स्टोर कर दूंगा, और मैं वाइल लूप चला दूंगा जब तक टेम्प ग्रेटर देन ए है। जब टेम्प ग्रेटर देन 0 है, पी प्लस प्लस कर दो, और टेम्प स्लैश इक्वल्स टू एक्स कर दो। ये अपना पी की वैल्यू आ गई। ये पी इक्वल्स टू 0 करना भूल गया, क्यू इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ऐसे क्यू आ जाएगा, टेम्प की वैल्यू मैंने बी कर दी। अब मैं इसमें एक चीज़ और ध्यान देता हूँ कि आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन ए की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन, जैसे अपना क्या हो रहा है, ए हो रहा है पहले एक जीरो ऑपरेशन पे, ये ए है, फिर ए स्लैश एक्स है आफ्टर 1 ऑपरेशन, फिर ए स्लैश एक्स स्क्वायर है अपना आफ्टर 2 ऑपरेशन। तो मैं वेक्टर में स्टोरी कर लेता हूँ ना ऐसे, अगर मैं वाइल लूप चला ही रहा हूँ तो मैं स्टोरी कर लेता हूँ। तो मैं ए सीरीज सीरीज और बी सीरीज कर देता हूँ, ठीक है। बी ज़रा ज़रा बड़ा है, तो ए एस कर लेता हूँ, फिर बी एस कर लेता हूँ, ठीक है। ए ऑफ एस में हाइफन भी हटा हुआ है, ए एस हो गया, बी एस हो गया। ए एस के अंदर मैं पी बी कर देता हूँ, ठीक है। तो ए एस के अंदर पी बी में कर देता हूँ ए, पहली वैल्यू ए जाएगी इसके अंदर। सिमिलरली बी एस के अंदर पहली वैल्यू क्या जाएगी, बी जाएगी। ये क्यों, क्योंकि अपना ए तो पहले ए है, फिर आफ्टर 1 ऑपरेशन, जीरो जीरो ऑपरेशन पे ए की वैल्यू ए है, फिर आफ्टर 1 ऑपरेशन ए स्लैश एक्स है। सिमिलरली जीरो ऑपरेशन पे बी की वैल्यू बी है, आफ्टर 1 ऑपरेशन बी की वैल्यू बी स्लैश एक्स है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं करूँगा, टेम्प के अंदर अभी ए की वैल्यू स्टोर्ड है, तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से लगे। ए की वैल्यू स्टोर्ड है, टेम्प स्लैश एक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ए एस डॉट पी बी कर दूंगा टेम्प को। अब जैसे ही फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, टेम्प के अंदर वो स्टोर होता जाएगा। सिमिलरली मैं इसे कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे पी नहीं क्यों आना चाहिए, पी एस डॉट पी बी ऑफ टेम्प। तो अब जो मेरा अरे है, ए एस स्टोर करता है, ए एस के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, पहले ए स्टोर्ड है, फिर ए स्लैश एक्स स्टोर्ड है, फिर ए स्लैश एक्स स्क्वायर स्टोर्ड है। सिमिलरली ऐसे बी में स्टोर्ड है।
अब मैं क्या करूंगा, अपन ने देखा था फॉर्मूला क्या आया था अपना, पी प्लस क्यू आया था, प्लस ए बी एस ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस प्लस ए बी एस, इसमें लिखा मॉड लिख देता हूँ मैं, ए एस आफ्टर के ऑपरेशंस आफ्टर पी ऑपरेशंस माइनस बी एस आफ्टर क्यू ऑपरेशंस। सही है, यही अपना फॉर्मूला आया था। तो अब अपन मिनिमम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले का। तो मैं लॉन्ग लॉन्ग आंसर कर देता हूँ, इंट मैक्सिमम कर देता हूँ, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ जितनी हो सकती है। फिर एक फॉर लूप रन करता हूँ, इक्वल टू जीरो से आई लेस देन क्यू तक, पी तक, और फिर आई प्लस प्लस कर देता हूँ, और एक दूसरा फॉर लूप रन करता हूँ, जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन क्यू तक। ठीक है, और अब फिर ना मैं क्या कहते हैं, पहले तो पी प्लस क्यू निकाल लेता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग सम, लॉन्ग लॉन्ग अपना इसमें टेम्प बना लेता हूँ मैं, जिसके अंदर मैं आई प्लस जे कर लिया मैंने। ठीक है, टेम्प क्या स्टोर करता है, अभी पी प्लस क्यू स्टोर कर लिया टेम्प ने आफ्टर आई एथ ऑपरेशन। और अब अपना फिर अब अपना फिर मैं ना एक डिफरेंस के, फिर अपना टेम्प के अंदर मैं प्लस कर देता हूँ, ए बी एस ऑफ ए एस ऑफ आई, ए एस ऑफ आई माइनस ए एस ऑफ जे, मतलब आई एथ आई प्लस जे ऑपरेशन हो गए, आई प्लस जे, और आई एथ टाइम पे ए की वैल्यू नई वैल्यू क्या होगी, बी टाइम पे बी की नई वैल्यू क्या होगी, उन दोनों का डिफरेंस, ताकि वन वन वाले ऑपरेशन कवर हो गए। तो अब अपना आंसर हो जाएगा मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा टेम्प। ठीक है, यही हो जाएगा, सी आउट कर देंगे अब अपन आंसर। बिल्कुल सही बात है। ओ कुछ एरर आया, ओ सॉरी, मेरे को बी एस करना था, सॉरी सॉरी। अब सही है, 1 1 4, अब इसमें 4 कहाँ से आ गया यार, ये सही आ जाना चाहिए, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। ये अपना इस वाले में 4 नहीं आना चाहिए, ये अपना 4 आ रहा है, इसमें 2 आना चाहिए, अभी अपन ने देखा था दोनों तो एक्स से ऑलरेडी छोटे हैं। एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, अच्छा हो गया। ए एस के अंदर क्या स्टोर्ड है, ए स्टोर्ड है, और फिर अपना ए स्टोर्ड है, इसके बाद 3/x 0 स्टोर होना चाहिए, 7 के बाद तुरंत 0 होना चाहिए, और बी एस के अंदर क्या होना चाहिए, 3 के बाद तुरंत 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आंसर ऑफ ए वी एस ऑफ, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने यहाँ पे कहीं कॉपी पेस्ट करते टाइम गड़बड़ तो नहीं कर दी, बिल्कुल सही बात है, क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू 0 है। एक बार अपन रन करके देख लेते हैं, ये वाले टेस्ट केस को इंडिविजुअली रन कर लेते हैं। कोड तो सही है अपना, फॉर लॉन्ग लॉन्ग 0 आई लेस देन पी आई प्लस प्लस, अरे यार क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस सी आउट ए ऑफ आई, ए एस ऑफ आई स्पेस सी आउट हैंडल, देख लेते हैं अपन। ये 7 हुआ, ए एस ऑफ आई लेस देन पी, ओ अपना लेस देन इक्वल्स टू पी रन होना चाहिए ना कोड, आफ्टर पी ऑपरेशंस तक रन होगा ना तो इक्वल्स टू जाएगा इसमें। ये अपनी गलती क्या बती, ये पी इसकी साइज नहीं है, पी ऑपरेशंस तक रन होगा ना ये, क्योंकि पी इसके साथ साथ बढ़ रहा था, पी ऑपरेशंस तक रन होगा ना, हाईएस्ट वैल्यू पी जाएगी अपने यहाँ पे स्टोर था, इक्वालिटी आएगी यहाँ पे। अब सही है, अब बिल्कुल सही आएगा आंसर, बिल्कुल दैट्स वर्किंग नाउ, एक छोटी सी इक्वालिटी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, छोटी सी इक्वालिटी, अब सबमिट करके देखते हैं वो अपन, बिल्कुल सबमिट करके देख लेते हैं अपन। कौन सा था, ये था ना। ये अपना बिल्कुल एक्सेप्टेड, लेट्स गो। तो आपके आगे वीडियोस की सोल्यूशन अभी आपको मिल जाएंगे। वो इक्वालिटी वाला एक बार छोटा सा इशू था, वो देख लिया था अपन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको कुछ भी समझ आया तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।